मुंह पे बीड़ी या सिगरेट, जुबान पे भद्दी सी गाली। आज के माता पिता कितने महत्वाकांक्षी हो गए कि बच्चों को किसी भी रास्ते से उन्हें लाइमलाइट में लाना है। मैं बात करूंगी यहाँ पे गंगूबाई काठीवाड़ा, जो आलिया भट्ट की मूवी आ रही है उसी पे विवाद हुआ है, लेकिन गलती किसकी है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं नंदिनी, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना, जाते हुए ठंड से अपने आप को बचाना, जो कि बहुत खतरनाक होती है। और कोरोना के नियमों से खिलवाड़ अभी भी बिल्कुल ही सतर्क रहना है, सावधानी, ये हमारा बचाव है। ठंड से भी और कोरोना से भी, दोनों ही घातक है। और आलिया भट्ट की मूवी आ रही है गंगूबाई काठीवाड़ा, इस पे विवाद हो गया है, कई लोगों ने इस पे विवाद किया और कंगना रनावत ने भी अपनी रिहाइश में रखी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बात ऐसी हो और कंगना रनावत अपनी राय ना रखे, उन्होंने रखी है। और आलिया भट्ट ने उनका जवाब भी दिया है, लेकिन यहाँ पे गलती किसकी है? कंगना रनावत की चिंता अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं समर्थन करूँगी आलिया भट्ट का, क्योंकि आलिया भट्ट ने जो कहा है वो बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। एक इनडायरेक्ट वे मैं आपको कहूँगी कि उन्होंने ये बात सही कही है। उन्होंने जवाब दिया है। कंगना रनावत ने कहा है कि कैसे माँ बाप हैं जिनको अपने बच्चों को इस तरह, माँ बापों के नहीं, उन्होंने कहा किस तरह के लोग हैं जो बच्चों को इस तरह के किरदार में दिखाते हैं। आलिया भट्ट ने जवाब दिया है कि जब माँ बापों को ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर किसी को और को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, मैं यहाँ पे उनका बिल्कुल साथ दूंगी। हालांकि उनकी सोच का, उनकी प्रोफेशन का मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा तो सही है। आजकल के स्वार्थी माँ बाप, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आलिया भट्ट को इतनी बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो माफ़ी मांगती फट से, और ये वीडियो क्लिप जो वायरल हो रही है तेज़ी से, ये सबसे कब के बंद हो जाती। सवाल ये नहीं है कि तुमने अपने बच्चों के साथ क्या किया, अपने बच्चों के साथ तुम कुछ भी इसका फ़र्क पड़ता है दूसरे बच्चों को। हर कोई बोलता है बच्चा अच्छा काम करेगा, कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, इस पर फ़र्क पड़ता है। छोटी उम्र के बच्चों पे इसका ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे और बुराई अपना असर बहुत जल्दी करती है, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। ये बुराई ही है। एक छोटी सी बच्ची के मुंह पे सिगरेट दी जाती है, उसको 32 सी गालियों काट के डायलॉग, गंदे से डायलॉग बुलवाए जाते हैं, और उसकी बॉडी लैंग्वेज एक वैश्याओं की तरह है। वैश्याओं की ज़िंदगी कितनी नरक है कि किस तरह की वो ज़िंदगी जीते हैं, किसी को इस दर्द का एहसास तक नहीं होगा। लेकिन फिल्म बॉलीवुड का क्या, उन्होंने तो पैसे कमाना है, उनकी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में के लिए वो कुछ कर पाए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। इस तरह की महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उन बच्चों का भविष्य क्या होता है। बॉलीवुड ने कभी उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा होगा कि ये देश का भविष्य है। माँ ने जो भी किया, इनका आने वाला भविष्य ठीक करे, इस पे कभी नहीं सोचा होगा। इतना बॉलीवुड इतना सोच रहा होता तो हमारे देश का की युवा पीढ़ी इतनी भटक नहीं रही होती। बॉलीवुड को सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है कि उसमें स्टोरी अच्छी बन जाएगी तो हमारी कहानी चल जाएगी, हमारी कहानी अच्छी कहानी से मिल गई किसी के लिए, और हमें करोड़ों अरबों में पैसा मिलेगा। उनका मतलब सिर्फ यही भी है। उनने कभी उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा होगा। लेकिन मैं धिक्कार करती हूँ ऐसे माओ पे जो अपने बच्चों को इस तरह से बहुत शॉर्टकट तरीके से लाइमलाइट में ला के अपने बच्चों को प्रसिद्धि दिलाना चाहते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। ये तुम अपनी बच्ची को कैसे ऐसे काम करने के लिए बोल सकते हो, सोच भी कैसे सकते हो ऐसे? कंगना रनावत की चिंता अपने आप में बिल्कुल सही थी। और हैरानी की बात है कि इस बॉलीवुड पे कोई लगाम नहीं लगता। हमारे देश का बाल श्रम विभाग, हमारे देश की महिलाएं, कम से कम महिलाओं को, महिला आयोग क्या करता है, मैं हर बार बोलती हूँ, महिलाओं को कम से कम उन्हें एक बार तो इस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि ये छोटी सी बच्ची है। एक बच्ची के साथ क्या हो रहा फर्क नहीं पड़ता, दूसरों पे इससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे हमारे देश की पीढ़ी कहाँ जाएगी? कम से कम इन चीज़ों पे लगाम लगाना उनका काम होता है जिन्हें ये विभाग दिए जाते हैं, चाहे बाल श्रम विभाग है या चाहे महिला आयोग है। ये जो भी है, ये क्यों नहीं इन पे अंकुश लगाते, क्यों नहीं इस पे आपत्ति जताते? कंगना रनावत ने गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा जब उसकी माओं को अगर आपत्ति नहीं है तो किसी और को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? ऐसे माओं को
बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सही रास्ता दिखाना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बच्चों बच्चों की नाजायज इच्छाओं को, अगर बच्चे गलत रास्ते जा रहे हैं तो माँ बापों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें रोकें, उन्हें उनके करियर के ऑप्शन दें कि तुम्हें इस यहाँ पे इस तरह का फायदा होगा, यहाँ पे तुम्हें ये करना है, उन्हें एक दिशा निर्देश दें, उन्हें दिखाएं। लेकिन नहीं, आजकल के माँ बाप खुद चाहते हैं कि उनके बच्चे शॉर्टकट तरीके से लाइमलाइट में और उन्हें प्रसिद्धि मिले, जो कि बहुत ही घटिया निम्न स्तर की सोच है मेरे हिसाब से। एक वक्त था जब सिर्फ पढ़ाई लिखाई कहते थे कि पढ़ लिख जाओ, साक्षर बनो। लेकिन आज लोग इतने साक्षर बन चुके हैं कि वो बच्चों के भविष्य को किसी भी हद तक दांव पे लगा रहे हैं। जब कहते थे माता शत्रु पिता वैरी एन बालको न पठन्ते न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकवे था। एक अनपढ़ बच्चा उसी तरह से है जैसे कि एक हंस मध्य बगुला था, हंसों के बीच में बगुला होता, उसी तरह एक अनपढ़ बच्चा पढ़े लिखे समाज के बीच में होता है। शिक्षा का महत्व समझाया गया था इसमें। लेकिन आज भी मैं कहूँगी, लोग शिक्षा को भूल के, इस तरह के माँ बाप शिक्षा को भूल के अपने बच्चों को शॉर्टकट तरीके से लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। सिर्फ पढ़ लिख जाना नहीं होता कि तुम्हें लिखना आ गया, पढ़ना आ गया तो तुम पढ़ लिख गए हो। तुम्हें ये है कि बस 5वीं 8वीं तक बच्चा कहीं पे भी पढ़ गया और उसको शॉर्टकट तरीके से इस तरह की हरकत करके बच्चे को लाइमलाइट में ले आया। तुम्हें पता है इस थोड़ा देर की वीडियो से बच्चे को प्रसिद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? आपके बच्चे की सोच किस तरह की होगी? कभी माँ को ने सोचा है ना? तो इस तरह के माँ बाप सोचते, ज़्यादातर माँ बाप आज ऐसे बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए, अपनी महत्वाकांक्षा को बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि बच्चे इस तरह से इसको पूरा करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चों को इस तरह के विज्ञापनों से खुद बचना चाहिए, और अधिकार है इस बच्चे की माँ को जिसने इस बच्चे को इस तरह का विज्ञापन करने की इजाज़त दी। एक पैसा की ज़िंदगी क्या होती है, कभी किसी ने हकीकत जो इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस नर्क को झेल रहे हैं, कभी उसको उनसे जाके बात करो, उनसे मिलो, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना दर्दनाक है। ये जीवन से भी बदतर है, ये ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। आपने कभी इस चीज़ का एहसास नहीं किया होगा। मैं इसमें गलती नहीं मानूंगी आलिया भट्ट की, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जिसके माओं को चिंता नहीं है तो उनके बच्चों को क्या, उनके दूसरों को क्या पड़ी है। कंगना राउत की चिंता अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन मैं धिक्कार करूंगी ऐसे माओं को जिन्हें समझ नहीं आ रहा, जो गलत तरीके से बच्चों को लाइमलाइट में लाके अपने बच्चों को अंधकार में धकेल रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। और हमारे देश के जो ये फालतू के विभाग बिठाए जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, वो कुछ करते नहीं है। ये बेहद शर्मनाक है। और इनको अगर अंकुश इन्हें कुछ करना ही नहीं है तो इन्हें रखा किस लिए गया है? सिर्फ मेरा यही कहना है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ तक बात पहुँची कि क्यों अगर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह के काम करने से रोकेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरह से काम करने से रोकना चाहिए। माँ बाप बच्चों के गाइडेंस होते हैं, पहले सही हो गलत उन्हें समझाते हैं। अगर बच्चा कहीं गलत चॉइस रखता है कि मुझे इस तरह से उसमें जाता है, अगर पेरेंट्स को लगता है कि ये रास्ता इसके लिए गलत है, माँ बाप उससे समझाते हैं कि ये रास्ता तुम्हारे लिए घातक है। लेकिन आज के माँ बाप कुछ बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरे करने के लिए वो अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मुझे ऐसे माँओं से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर तुम्हें बच्चों को तुम्हारा बच्चा काबिल होगा, कहीं ना कहीं वो उस मुकाम पे पहुंचेगा जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा है, वो ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन इस तरह से तुम अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी को खराब कर रहे हो, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और तुम उनके इन्हीं दूसरे बच्चों के लिए भी ये घातक है उसका। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा भी मेरे विचारों से सहमत हो, तो प्लीज़ इस तरह के काम कहीं भी होते हैं उन पर अपनी आवाज़ उठाए। बाकी अगर मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक आते रहे, इसके लिए जो साथ में घंटे आइकन है इसे प्रेस कर दीजिए।